नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता आजवे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। और आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम माता ब्रह्मचारिणी की दूसरे दिन पूजा करते हैं। हरे रंग की साड़ी पहनकर, वस्त्र जो है हरा चाहिए, और भोग में जो है हमें चीनी का और मिश्री का भोग लगानी थी, सफेद चीजों का, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। और आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्रतिदिन के पूजा मंदिर को लेकर, अष्टमी का व्रत कब रखे, अखंड दीपक को लेकर, माता के जो फूल माला हम चढ़ाते हैं वो हमें कब उतारनी चाहिए, इसी प्रकार के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जैसा कि नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और सुबह सवेरे मैं हरे रंग की साड़ी पहनकर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कर ली थी। कुछ आप लोगों के प्रश्न थे, सोची कि बता दूं। तो देखिए, आप लोग जो है पूछे हैं कि दीदी जैसे पूजा मंदिर में क्या हमें झाड़ू वगैरह लगानी चाहिए? तो जी नहीं। पूजा मंदिर में आप अपने रूम में भी अगर कलश स्थापना किए हैं तो भी, या मान लीजिए आपका कई कमरे हैं तो भी, ध्यान रखिएगा कि उस रूम में झाड़ू नहीं ले जाते हैं। और आप जो है कपड़े से ही झाड़ भी लीजिए और कपड़े से ही आपको पोंछ भी लेनी है। आपको झाड़ू उस रूम में नहीं ले जानी है। जो भी फूल बेलपत्र गिरे हैं वो साइड माता के कलश के पास कर दीजिए। अगर ऊपर भी कलश स्थापना की है तो भी आपको इस रूम में झाड़ू पोछा नहीं करनी है, झाड़ू नहीं करनी है, पोछा कर सकते हैं। और नीचे की है तब तो करना ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके यहाँ मेड भी आती है तो उस रूम में झाड़ू आप लोग कभी मत ले जाइएगा। पहला प्रश्न का उत्तर दे दिए। दूसरा प्रश्न है, दीदी इस रूम में बिन नहाए जा सकते? तो जी नहीं, बिन नहाए बच्चे जा सकते हैं, लेकिन आप पूरे दिन इसमें जा सकती हैं एक बार स्नान कर लिए तो। लेकिन रात के बाद भोर में आप लोग सुबह में बिन नहाए इस रूम में मत आइएगा, क्योंकि बासी शरीर से इस रूम में नहीं आनी चाहिए। दूर से दिया वगैरह आप लोग झांक कर देख सकती हैं। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे कि दिया का अगर रखवाली करनी है तो क्या बार बार हमें स्नान करके जानी चाहिए? तो जी नहीं। देखिए, शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी चीजें बता देती हूँ। हाथ पैर धो लीजिए, आकर मुंह जूठा नहीं चाहिए, धोकर आकर झांक लीजिए, देख लीजिए। और दिया में बार बार फूल बन जाता है तो आप लोग घबराइए मत, जलने दीजिए। उसी प्रकार से बहुत अधिक मतलब वो हो जाता है, नहीं जल पाता, कार्बन बन जाता है, तब आप लोग उसको धीरे से एक लकड़ी से, जैसे माचिस के तिल्ली वगैरह से, उसको थोड़ा सा पलट के माचिस के तिल्ली को मुंह के तरफ से, नहीं तो आग पकड़ लेगा, और उसका थोड़ा सा झाड़ दीजिए, या कोई प्लकर रखे हैं तो देख लीजिए, और एक दिया साइड से जला लीजिएगा, तभी ठीक कीजिएगा। बार बार उसको हमें मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इग्नोर कीजिएगा, बहुत गर्मी हो रही है इस घर में, मैं दिया जला के रखी हूँ इसलिए फैन नहीं चलाई हूँ, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी जो माता को हम माला चढ़ाएं, देखिए मेरा दीपक कितना अच्छे से शांति से जल रहा है। आज मैं इसको केवल झाड़ दी हूँ, थोड़ा सा जो कार्बन बना था उसको मैं इसको हटा दी हूँ। और माता को आज मेरा लाल फूल मिल गया है, आप लोग देख सकते हैं। और बाकी जो नीचे चढ़े जो फूल थे वो मैं उठा ली, पुष्प वगैरह। लेकिन माता को जो प्रथम दिन हम शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं, पहले दिन जो फूल चढ़ाते हैं वो माला और फूल हमें कलश के पास से और माता के ऊपर, फोटो के ऊपर से नहीं हटानी चाहिए। ठीक है, कई वीडियोज में देखिए ये चीज समझाती हूँ, फिर भी आप लोगों के प्रश्न आते हैं। बाकी प्रतिदिन के आगे के जो आप लोग माला फूल चढ़ाते हैं वो आप लोग हटा सकते हैं, लेकिन प्रथम दिन वाला माला देखिए मैं भी नहीं हटाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। गेंदा का माला चढ़ाई थी, ये ऑरेंज कलर का, वो अभी भी है, तो ये ध्यान आप लोग रखिएगा। बाकी अगले दिन अगर चढ़ाते हैं तो वो सब आप लोग उतार कर एक जगह इकट्ठा करते जाइएगा। जिस दिन विसर्जन कीजिएगा सभी चीजों का हमें विसर्जन कर देनी है। अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी बाल धो सकते हैं? तो जी, बाल धो सकते हैं, बहुत इमरजेंसी पड़ जाए तो आप लोग बाल धो सकते हैं। लाल वाला सिंदूर लगाइएगा, पीला वाला मत लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दीदी शाम को भोग में क्या लगाएं? तो देखिए, जितनी भी नियम है 9 दिन के रंग का, 9 दिन का भोग
भोग का वो सभी कार्य आपको जैसे उसका ध्यान हमें सुबह ही रखनी है। लौंग इलायची का शाम को भी आप लोग लौंग इलायची जैसे भोग में डाल सकते हैं, लेकिन सुबह अनिवार्य है, कंपल्सरी है। शाम को आप जो है कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं किसी भी रंग का। सुबह में आप जो माता के 9 रंग में बताई हूँ, 9 भोग बताई हूँ, छोटी छोटी चीजें बताई हूँ, उन सभी चीजों का आपको ध्यान रखनी है। तो वो आप लोग जो है सुबह का ही ध्यान रखिएगा। शाम को आप लोग जो है स्नान भी कर सकते हैं, हाथ पैर धोकर कपड़े भी बदल सकती हैं और बदल कर नॉर्मल विधि से हमें आरती करनी है। आरती में सब परिवार अगर शामिल हो तो अच्छी बात है। और आप ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि हवन अगर दोनों समय हो पाता है तो कर लीजिए, या सुबह के सुबह करना चाहती है तो कर लीजिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश या उपले नहीं मिले या लकड़ी नहीं है, नहीं हवन कर पाती हैं, तो आप लोग कपूर की आरती दोनों समय आपको जरूर करनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कपूर जला देने से भी हमें हवन का मतलब संपूर्ण लाभ मिल जाता है। तो आप लोग दोनों समय कर लीजिएगा। और सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन भी आप लोग हवन कर सकती हैं। तो प्रतिदिन के लिए एकदम आसानी से मैं हर चीज बताती हूँ, बहुत कठिन हमें और जटिल नहीं बनानी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और आशा करती हूँ कि आप लोगों की भी पूजा हो गई होगी। तो मैं तो सुबह सुबह ही कर ली हूँ। और अभी और दोस्तों आप सभी से एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर ये साड़ी आपको पसंद आती है तो आप लोग लिंक तो जरूर बोलिएगा, दीदी लिंक दीजिए। तो अगर मान लीजिए पसंद आती है, अगर आपको चाहिए, जिनको चाहिए वही लिखेंगे, जिनको चाहिए वो मत लिखिएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में केवल साड़ी लिख दीजिएगा, साड़ी, या आप लिंक भी लिख सकती हैं। दोनों में से कोई वर्ड आप लोग लिख दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है। लेकिन आप लोग लिखिएगा जरूर, क्योंकि मुझे भी पता नहीं चलता किसको चाहिए नहीं चाहिए, और इसलिए मैं सोची कि आप लोगों को ये चीज बता दूं। तो कैसी लग रही है आप लोग जरूर मुझे बताइएगा। हरा साड़ी पहनकर पूजा की थी और अभी सोची कि इस साड़ी को पहनकर और आप लोगों को दिखा दूं। और अगर आप लोग को चाहिए, इंटरेस्टेड है, तो मुझे बताइएगा, साड़ी या लिंक जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये हो गया। अगला चीज आपको बता दूं, आप लोग पूछे दीदी अष्टमी का व्रत कब रखनी है। जो लोग 2 दिनों का व्रत रखेंगे, जो 9 दिनों का रखेंगे वो तो पूरे 9 दिन की नवरात्रि है। 10वीं के दिन उन्हें पारण करनी है, 9वीं के दिन आपको जैसे पारण नहीं करनी है। जो नवरात्रि 9 दिनों का व्रत रखते हैं वो 10वीं को पारण करते हैं। और जो लोग मान लीजिए अष्टमी को व्रत रखेंगे वो 9वीं के दिन पारण करते हैं। तो आपको अष्टमी का व्रत 10 अक्टूबर को रखनी है। दिन है गुरुवार, गुरुवार के दिन आप लोग व्रत रखिएगा। और जो है 9वीं के दिन हम कन्या पूजन करेंगे। तो आप लोग बोलिए दीदी कुछ लोग बोल रहे हैं कि अष्टमी 9वीं एक ही दिन है, जैसे 11 अक्टूबर को। तो जी उस दिन तो 9वीं है ही, और अष्टमी भी कुछ समय के लिए है। तो देखिए 9वीं में ही पारण करनी चाहिए। तो सप्तमी और अष्टमी मिलाकर हमें व्रत 10 अक्टूबर को ही रखने में ही भलाई है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए हम लोग 10 अक्टूबर को ही व्रत रखेंगे। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, अष्टमी का व्रत उसी दिन रखेंगे, 9वीं में जो है हम पारण करेंगे। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ रही होगी। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी नवरात्रि में जैसे हम कलश स्थापना किए हैं, दीपक प्रज्वलित किए हैं, तो क्या हमें जो है घर छोड़कर बाहर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो देखिए पूरे दिन के लिए, पूरे रात के लिए नहीं जानी चाहिए। माता को अकेले तो नहीं छोड़नी चाहिए, नियम तो यही है। लेकिन मान लीजिए कि इमरजेंसी माता के लिए कुछ लाना है, मार्केट वगैरह जाना है, तो आप जा सकती है। 1-2 घंटे के लिए बंद करके ध्यान से दिया वगैरह देख के और तब जो है आप जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि परमानेंट नहीं बंद कर सकते। मान लीजिए कोई घर में अकेले है तो बिना बंद किए कैसे जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के लिए ना जाए, ठीक है। 1-2 दिन के लिए कहीं ना जाए, लेकिन 1-2 घंटे के लिए आप जा सकती हैं। ये भी क्लियर कर दी। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे तो सोची कि बता दूं। और आप लोग पूछे दीदी प्रसाद जो है कितने देर बाद उठाएंगे। तो देखिए 2-4 मिनट बाद हमें उठानी चाहिए। जो भी प्रसाद भोग आप लोग लगाते हैं 2-4 मिनट बाद उठा लीजिए। अगर बतासे का, लचदाना का भोग लगा रहे हैं तो जो लोग फलाहारी व्रत रखे हैं वो नहीं खाएंगे, क्योंकि इन दोनों चीजों में ना मैदा जो है मिले रहते हैं, मतलब मैदा का अंश रहता है। तो इसलिए आपका व्रत जो है सही नहीं रहेगा। व्रत में अगर आप लोग अनाज खाते हैं तब तो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर फलाहारी व्रत 9 दिन का रखे हैं तो आपको ये दोनों चीज नहीं खानी चाहिए। बाकी आगे आप लोग देख लीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए कितनी गर्मी हो
हो रही है, जो तिलक लगाई हूँ वो भी बह के आ रहा है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर, जो लोग भी हैं आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, जो कर लिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला प्रश्न है, दीदी दिया बुझ जाता है तो कोई बात तो नहीं है? तो देखिए, बुझनी तो नहीं चाहिए, नाम ही है अखंड दीपक, बुझनी तो मतलब नहीं चाहिए। लेकिन मान लीजिए गलती से बुझ जाता है, साइड से एक दिया प्रज्वलित करके रख लीजिए, तभी आपको कोई अन्य कार्य मतलब दिया वाले करने चाहिए। तो मान लीजिए अगर बुझ भी जाता है तो ज्यादा चिंता ना करें, माता से माफी मांग लीजिए और फिर से प्रज्वलित कर दीजिए। बार बार दिया को छेड़छाड़ मत कीजिए, एक दिन में एक बार उसका कार्बन को आपको हटानी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कल एक वीडियो डाली थी तो सब कुछ बताई थी, मैं बोली कि अगर ट्रांसफर आ जाएगा तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो कुछ बहनें दुखी हो गई हैं, दीदी आप चले जाइएगा, हम लोग आपसे मिले भी नहीं, और अगर आ जाएगा तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो कुछ लोग लिखे कि दीदी ये आपका अपना घर है या आप रेंट पे रहती है? तो जी आपको बता दूं, ये मेरा अपना घर है और इसके गृह प्रवेश का मैं वीडियो डाली हूँ यूट्यूब पे, आप लोग सर्च कीजिएगा, ममता तिवारी के नाम से जल्दी आ जाता है। ममता तिवारी गृह प्रवेश का वीडियो आप लोग सर्च कीजिएगा, एकदम आपके सामने आ जाएगा। और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत दिनों से मुझे फॉलो करते हैं, वो जानते हैं ये मेरा अपना घर है। और जो है ट्रांसफर अगर आएगा तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है घर लेके रखवाली करके क्या फायदा, तो मजबूरी में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोग इतना दुखी मत होइए, जहाँ जाऊंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। अभी इतना जल्दी ट्रांसफर नहीं आएगा, लेकिन बैंक की नौकरी है तो ट्रांसफरेबल जॉब है तो आएगा ही। तो बहुत सारी बहनें लिखी है तो सोची कि आपको बता दूं। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।